Hello, the chapter of class 10, third chapter is two stories about flying. अब जैसा कि इसका नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, तो ये फ्लाइंग के बारे में दो कहानियाँ हैं। फर्स्ट है द फर्स्ट फ्लाइट, जो कि मैं अभी फर्स्ट आपको रीड करके बता रही हूँ। और ये जो ओशन में बर्ड्स पाए जाते हैं उनके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। ओशन के अंदर बर्ड्स हैं और ये कहानी बर्ड्स की तो है, लेकिन इसमें काफ़ी मैसेज भी छिपा हुआ है। तो हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या मैसेज है इसमें। टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, इट मीन्स टू स्टोरीज़ हैं। अभी इस वीडियो में हम फर्स्ट स्टोरी करेंगे। फर्स्ट स्टोरी का नाम हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी। His first flight. The young seagull was alone on his ledge. Young seagull, ऐसे होते हैं seagulls. These are seagulls. ये young seagull है. The young seagull was alone on his ledge. Ledge एक तरह का shelf है जो बना हुआ है सी साइड पे, समुद्र के किनारे पे। The young seagull was alone on his ledge. Young seagull एक छोटा सा seagull था, बर्ड था, सी में पाया जाने वाला, ओशन में पाया जाने वाला। वो अपनी शेल्फ पे खड़ा है अकेला। एलोन मीन्स अकेला। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। और उसके भाई बहन भी हैं, फैमिली भी है उसकी। वो पहले से ही फ्लाई अवे कर गए थे। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन ये वर्ब होती है। वो पहले से ही उड़ के चले गए थे एक दिन पहले ही। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और वो उनके साथ उड़ के जाते टाइम काफ़ी डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, और किसी तरह से ना उसने मैनेज किया कि वो जिस लेज पे खड़ा है, जिस शेल्फ सी बनी हुई है नेचुरल वे से, उसके ऊपर खड़ा है, उसके थोड़ा आगे जाता है। थोड़ा आगे मतलब फॉरवर्ड, थोड़ा सा फॉरवर्ड जाता है, फिर उसके ब्रिंक तक पहुंचता है, बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाता है। Attempted to flap his wings, he became afraid. Attempted means he tried. उसने कोशिश की अपने पंख फड़फड़ाने की। पंख फड़फड़ाने की क्या वर्डिंग है? He attempted to flap his wings. He became afraid. लेकिन वो डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. ओशन बहुत फैला हुआ था। ग्रेट एक्सपेंस, आप देखो ये एक्सपेंस और एक्सपेंस दो वर्ड्स होते हैं। सो दिस इज़ एक्सपेंस, दैट मीन्स EXPANSE। एक्सपेंस मतलब सागर बहुत ही विस्तृत था, बड़ा था, नीचे तक फैला हुआ था। स्ट्रेच डाउन, नीचे क्यों लिखा है? बिकॉज बर्ड की आई से देखो ना, तो बर्ड शेल्फ के ऊपर है, नीचे उसको समुद्र दिख रहा है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और मीलों दूर दिख रहा है। ही फेल्ट सर्टन that his wings would never support him. अब उसको ये पता था कि मेरे wings मुझे support नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. और वो अपना सिर bend करता है, bent, B-E-N-T, bent। ये B-E-N-D, bend एक होती है verb, झुकना। तो उसने ना अपना सिर नीचे झुका लिया और पीछे चला गया। एक होल में एक जगह बनी हुई थी लेज में, जहाँ पर वो पूरी रात सोता रहता है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। अब हुआ क्या कि ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसके भाई बहनों में से हर एक ने, जिनके विंग्स उससे भी छोटे थे, पंख उससे भी छोटे थे, वो ब्रिंक तक जाते हैं, भागते हैं। फ्लैप्ड देयर विंग्स, ठीक है, अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, फड़फड़ाते हैं। एंड फ्लू अवे, और उड़ के भाग जाते हैं। ही फेल टू मस्टर अप द करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। अब आप प्लंज समझो क्या होता है, मस्टर अप समझो क्या होता है। मस्टर अप का मतलब होता है गैदर। तो उसने ना अपनी जो हिम्मत है, करेज, करेज मीन्स हिम्मत है, उसको इकट्ठा करने में वो फेल हो गया और प्लंज नहीं ले पाया। यानी वो शेल्फ से अगर उड़ता अपने पंख फड़फड़ा के,
तो वो गिरता नहीं, लेकिन वो नहीं कर पाया ये हिम्मत, प्लंज नहीं कर पाया, मीन्स ही डिड नॉट ट्राई टू फ्लाई विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, और वो अब बहुत निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, ठीक है, उसकी भी फैमिली थी, फादर मदर थे, वो उसके आसपास आते हैं, कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him, threatening to let him starve on the ledge unless he flew away। अब आपने ये कहावत सुनी होगी कि बर्ड्स कभी भी अपने बच्चे को ना खुद नहीं, वो उसको छोड़ देते हैं, खुद नहीं फीड करते जब तक वो उड़ता नहीं है, उसको खाना नहीं मिलता। तो यही इसमें मैसेज है कि उसके पेरेंट्स उसके आसपास रहते हैं, वो काफ़ी श्रीली तीखी आवाज़ें निकाल रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। अपब्रेड करने का मतलब है डांट रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, उसको थ्रेट कर रहे हैं, डांट रहे हैं कि तू यहीं पे स्टार्व करेगा। स्टार्व करने का मतलब होता है भूखा मरेगा, तो यहीं पे भूखा मरेगा। एंड ही फ्लू अवे, और वो चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो नहीं मूव कर पाता। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। अब उसको फूड नहीं मिला 24 घंटे से, क्योंकि वो उड़ेगा नहीं, पेरेंट्स ला के नहीं देंगे। सिंस देन nobody had come near him, और तब से उसके पास भी कोई नहीं गया। द डे बिफोर all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, और पूरा दिन वो देखता है कि पेरेंट्स भी हैं, ब्रदर सिस्टर्स भी हैं, दे आर ऑल्सो फ्लाइंग, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो उनको आर्ट ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ान भरने की जो आर्ट है उसमें परफेक्ट करते जा रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, उनको सिखा रहे हैं कि जब पानी की वेव्स आती हैं तो उनसे कैसे, उनमें से लाइटली सरफेस के ऊपर टच करो और फिर उड़ जाओ। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, ऐसा क्यों करना पड़ता है उनको? वो आसमान, बर्ड्स तो आसमान में उड़ते हैं, लेकिन जो सी में, ओशन में बर्ड्स होते हैं, उनको फ़िश कैच करनी होती है, तो इसलिए उनको पानी के सरफेस को हल्का सा टच करना आना चाहिए ताकि उसमें से वो फ़िश ले सकें। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट, और उसने अपने भाई को देखा कि उसने अपनी पहली फ़िश, हेरिंग मतलब बड़ी ही सॉफ्ट सी फ़िश को पकड़ लेता है और उसको वो रेलिश करता है, डेवर करता है, यानी उसका खाने में मज़ा लेता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक रॉक पे खड़ा होके, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड अ रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके पेरेंट्स बड़ा प्राउड फील करते हैं और वो उसको इसका साइन भी देते हैं कैकल के द्वारा। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कोवर्ड आइज, और सुबह सुबह पूरी फैमिली एक बड़े प्लेट्यू पे उसके सामने खड़ी है, और वो एक क्लिफ पर है, क्लिफ के सामने है। क्लिफ चट्टान होता है जो समुद्र के किनारे भी बहुत सारी रॉक्स होती हैं, उन पे है, और वो उसको सिर्फ डांट रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं कि वो डरपोक है, कोवर्डाइस मतलब कि वो डरता है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंड एंड डिसेंड मतलब असेंड होता है राइजिंग, सन इज राइजिंग, ब्लेजिंग हिज लेज द फेस द साउथ, और धीरे धीरे वो गर्मी बढ़ती जाती है सनराइज के बाद। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, और उसको गर्मी भी लग रही है क्योंकि उसने लास्ट नाइटफॉल से कुछ खाया नहीं है। He stepped slowly out to the brink of the ledge, फिर वो धीरे धीरे फिर ब्रिंक पे जाता है। स्टैंडिंग ऑन वन लेग, पहले एक टांग पे खड़ा होता है, देन विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और उसकी टांगें छुप रही हैं उसके विंग्स के नीचे। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, कभी एक आंख बंद करता है, कभी दूसरी आंख बंद करता है। प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, वो प्रिटेंड करता है, बहाने लगाता है कि मैं सो रहा हूँ। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन वो उसकी तरफ फैमिली कोई नोटिस नहीं कर रही। ही सॉ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट्यू, और वो देखता है कि उसके भाई बहन प्लेट्यू पे रेस्ट कर रहे हैं, डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और वो सो भी रहे हैं। डोजिंग होता है स्लीप कर रहे हैं, वो उनके सिर थोड़े नीचे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फैदर्स ऑन हिज वाइट बैक, तो ये प्रीनिंग क्या होता है? देखो आप साइड पे यहाँ मीनिंग्स दे रखे हैं। मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फैदर्स, तो वो अपने ना फैदर्स को साफ करते रहते हैं। एक विंग्स होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, विंग्स के ऊपर छोटे छोटे पंख होते हैं, दीज आर फैदर्स,
और वो उनको साफ़ करता रहता है अपनी बीक से, चोंच से। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ मदर उसकी तरफ देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। अब हम्प क्या होता है? हम्प होता है ऊपर उठी हुई कोई भी आकृति। तो प्लेट्यू के ऊपर एक रॉक उठी हुई है, वहाँ पे वो खड़ी है उसकी मदर, और उसकी वाइट ब्रेस्ट है जैसे बर्ड्स की होती है, थ्रस्ट फॉरवर्ड और थोड़ा आगे को झुकी हुई है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश। अब वो जानबूझ के उसको दिखाने के लिए वो फिश का एक टुकड़ा काटती है, दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। फिर वो जैसे बर्ड्स अपनी चोंच घिसते हैं इस चट्टान के ऊपर, वैसे घिसती है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, जानबूझ के उसको फूड दिखाती है जिससे वो भूख से और भी ज़्यादा पागल हो जाता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, वो कितना पसंद था उसको ऐसे फूड खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और वो अपनी बीक को बार बार स्क्रैप करती है, ठीक है। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो ये अपनी लैंग्वेज है बर्ड की कि वो अपनी मदर को बोलता है गा 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 कि उसको फूड चाहिए। गा कोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। डेरिसिवली वर्ड क्या होता है? लाइक ऊपर वेट भी है, WHET, टू शार्पन, तीखा करना। डेरिसिवली इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज स्टूपिड, किसी को ये शो करना कि आप स्टूपिड हो। डेरिसिवली, उसकी मम्मी ऐसे डेरिसिवली बोलती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिटिवली, लेकिन वो उसको ना आराम से बुलाता रहता है, सिंपली। एंड आफ्टर अ मिनट और सो शी अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, 1 या 2 मिनटों के बाद वो चीखती भी है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसकी मदर ने एक फ़िश का टुकड़ा उठाया और वो उसके साथ फ्लाई करती है। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. और वो अपने फीट को टैप कर रहा है रॉक के ऊपर, उसके नज़दीक जाना चाहता है क्योंकि उसकी मदर उसको फूड दिखा रही है, वो उसके पास उड़ के आई है। शी फ्लू अक्रॉस बट व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak। अब देखो ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है कि लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आती है, ऑपोजिट आती है, शी halted मतलब शी stopped, her wings motionless, थोड़ी देर के लिए वो स्टॉप कर जाती है, उसके विंग्स मोशनलेस हो जाते हैं, और जब उसके विंग्स में कोई गति नहीं रहती तो उसके मुंह में जो फ़िश का पीस है वो ऑलमोस्ट उसकी चोंच तक पहुंचाती है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो 1 सेकंड के लिए सरप्राइज भी होता है, वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडन्ड बाय हंगर। वो हैरान भी हो रहा है, वॉन्डरिंग है कि वो उसके पास क्यों नहीं आती, और फिर उसको बहुत भूख लगती है। ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश के ऊपर लेने के लिए डाइव करता है, गोता लगाता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। होता क्या है कि वो तो उसकी मम्मी तो उसको फ़िश का पीस दिखाती है सिर्फ, फिर चली जाती है, और उसको कैच करने के चक्कर में वो डाइव कर देता है, और पहले वो आउटवर्ड डाइव करता है बाहर की तरफ, देन फिर डाउनवर्ड डाइव करता है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब उसको वेरी बिग, बहुत बड़ा डर आता है मन में कि ये क्या हो गया, मैं तो गिर जाऊंगा सी में। मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, मॉन्स्टर जितना बड़ा टेरर या फियर उसको घेर लेता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल बैठ जाता है। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 मिनट होता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही पल उसको लगता है कि उसके विंग्स अपने आप स्प्रेड हो गए हैं, फैल गए हैं। द विंग्स रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो विंड है, हवा है, उसके चेस्ट के साथ टच हो रही है आउटवर्ड्स, जो कि बाहर की तरफ फैली हुई है। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसको अपने स्टमक के ऊपर विंड टच होती हुई लगती है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसको लगता है कि मेरे तो विंग्स हवा को काटते हुए उड़ सकते हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो गिर नहीं रहा। He was soaring gradually downwards and outwards. What is gradually? Very slowly. वो धीरे धीरे पहले बाहर की तरफ फिर नीचे की तरफ उड़ रहा है,
ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, उसको डर भी नहीं लग रहा. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, हल्का सा उसको चक्कर आता है. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड. गा गा गा, दैट मीन्स ही इज़ कम्फर्टेबल नाउ. हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर भी उसके पास से ना ऐसे स्वूप करके निकलती है. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और वो अपनी मदर को एक और बार चीख के आंसर करता है. दैन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. He saw his brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब ये 4 वर्ड हैं, curvet, bank, soar and dive. curvet का मतलब है कि वो एक जैसे घोड़ा चलता है ना एक चाल से, वैसे उसके पास से निकलते हैं. बैंकिंग, फ्लाइंग विद वन विंग हायर, मतलब वो टेढ़ा सा होके उड़ना. एंड सोरिंग करते हैं, डाइविंग करते हैं. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वो बिल्कुल भूल ही जाता है कि पिछले दिन वो उड़ नहीं पा रहा था. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, श्रिकिंग श्रीली. फिर वो खुद को कमेंट करता है कि मैं डाइव भी करूँ, नीचे पानी के साथ टच करूँ. सोर एंड कर्व, सोर एंड कर्व तो मतलब थोड़ा सा अलग अलग तरीके से उड़ना, श्रीक करना यानी चीखना, चिल्लाना. ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. अब वो सीधा ओशन के ऊपर पहुंच जाता है, समुद्र के ऊपर पहुंच जाता है. ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसके नीचे बड़ा ग्रीन कलर का ओशन है. विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, ही छोटे छोटे उसके ऊपर वेव्स हैं. वो अपनी बीक साइडवेज कॉड अम्यूजेडली, कॉड अम्यूजेडली मतलब वो अम्यूजेडली मीन्स ही इज़ वेरी हैप्पी. वो का करता है अम्यूजेडली, चोंच को हिलाता है. एंड हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड हिम, और उसी ग्रीन सी के ऊपर उसके पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स हैं. दे वर बैकनिंग हिम, कॉलिंग श्रीली, वो भी उसको सपोर्ट करते हैं. दे आर कॉलिंग हिम, सपोर्टिंग हिम. ठीक है, श्रीली मतलब बड़ी तीखी सी आवाज़ में. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और वो अपनी लेग्स भी ड्रॉप करता है ओशन के ऊपर खड़े होने के लिए. हिज लेग्स सैंक इनटू इट, पहले उसकी लेग्स ऐसे लगता है कि पानी में डूब गई. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, फ्राइट भी फियर होता है. थोड़ा पहले वो चिल्लाता है. अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, फिर वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज. इस बार वो थक गया है, भूख लगी है, वो उठ नहीं पाता है. एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड. बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब सी एक्सरसाइज से हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर डूब गए समुद्र में. एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसका पेट, जो बेली होती है उसका पेट उसको टच करता है पानी को. एंड ही सैंक नो फार्दर, बस वो इतना ही रहता है, वो इससे आगे डूबता नहीं है. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इसके ऊपर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. तो वो उसको अपलॉड करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, स्क्रीम करके, चीख के, चिल्ला के प्रेज़ करते हैं. और फिर वो उसको डॉग फिश का एक टुकड़ा देते हैं, ऑफ़र करते हैं. आज उसने अपनी जीवन की पहली उड़ान भर ली है. इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? इस चैप्टर से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें कुछ भी जीतना है तो पहले हमें डर लगता है. एंड आफ्टर दैट वी कनकर द फियर. जब हम